हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग ना प्रॉपर नॉलेज ले सकें कि फ़ोटो कैसे एडिटिंग करनी है। उसके लिए आपके पास 4 बेसिक सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर, है ना, ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। पिक्स आर्ट्स, अब देखो पिक्स आर्ट आपको प्ले स्टोर पे मिल तो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या होती है, पिक्स आर्ट जो प्ले स्टोर से आप लेंगे वो आपको फ्री वर्जन नहीं मिलेगा, प्रो वर्जन नहीं मिलेगा। फ्री वर्जन मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। आपने अपने सीनियर से कंसल्ट करने ना, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं, आपको पिक्स आर्ट का प्रो वर्जन मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा पिक्सल ऐप, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट, बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर भी आपको यूज़ करना है। किस लिए? ताकि जो आप कोड्स हैं ना या फोटोज़ होती हैं वो कैसे उनको कॉपी कर सकें। अब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक फ़ोटोज़ बनाने। जैसे मान लेते हैं हम कोई सी फ़ोटो, जैसे आज मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक यहाँ से। जैसे मैंने ये फ़ोटो ली है ना, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, ये फ़ोटो है, मैंने इसको पिक्सआर्ट में ले लिया, ठीक है। मैं जस्ट अ मिनट पिक्सआर्ट में ले लिया। अब मैं सबसे पहले आपने कोई भी फ़ोटो ले ली। जैसे अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने टूल्स पे टच किया, टूल्स के बाद मैं जाके क्रॉप में टच कर रहा हूँ, और क्रॉप में जाते ही यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, है ना। एक स्क्वायर में इंस्टाग्राम बना हुआ है, एक पोर्ट्रेट में। मान लो मैं स्क्वायर मोड में ले लेता हूँ इसको, तो आ गया ये। चलो पोर्ट्रेट में ले लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो रहा, स्क्वायर ज़्यादा बेनिफिट है ना। इसको ले लिया हमने, नहीं बड़ा हो रहा, स्क्वायर में ही सही है ना, ये ले लिया। अब मैंने इसको डन कर दिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है ना, है एज ऑफ एटीट्यूड। तो दोस्तों जब भी आपने कोई ऐसी फोटो, किसी का आपने कोई सिंपल फोटो डालनी है ना, और उस पर किसी दूसरे का लोगो लिखा हुआ है, तो आपने फर्स्ट तरीका उसको इरेज कैसे करना है, यहाँ पे टूल्स में जाओ, टूल्स में यहाँ पे रिमूव दिख रहा है गोल्ड बना हुआ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, टूल्स में गए, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने रिमूव पे किया। अब देखो मैंने ना इसको यहाँ पे क्या कर देना, हल्का सा ऐसे लाइन बनाई। मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा फ़ोटो एडिट करने के, ठीक है। बेसिक तरीका ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, ये हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ये को अब हो गया ना। जस्ट सिंपली सेव, और सेव हमेशा इसमें 2 तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ड्रॉ में टच करो और यहाँ से इसको सेव कर दो। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे टच करो ऊपर, और यहाँ पे आ रहा है सेव का ऑप्शन, सेव एज अ पिक्चर, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, मतलब आप कोई सी भी फ़ोटो उठा के इस तरीके से एडिट कर सकते हो। और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट में जाके छोटे अक्षरों में अपना नेम जरूर मेंशन करना है, मतलब अपनी आईडी को जरूर मेंशन करना है। हो रहा है ना। इस तरीके से आपने हमेशा फर्स्ट एडिटिंग करनी है। एक मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं फ़ोटो का। एक ये थी, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये है ना। अब मुझे ये फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको जाऊँगा पिक्सआर्ट में। पहले सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, साइज सेट करना है। सबसे पहले साइज सेट करते हैं, क्रॉप कर दिया, और हमें बड़ा हो रहा है तो स्क्वायर मोड पे आ गया, ठीक है। अब इसको कर दिया यहाँ से डन। अब देखिए, अब आप इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ फॉलो डिजिटल एंटरप्रेन्योर इंडिया, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या करना है, टूल्स में जाओ और रिमूव में जाके इसको रिमूव करिए, देखते हैं कैसा होता है रिमूव। हो गया है ना। फर्स्ट तरीका ये है। वरना दूसरा तरीका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है, ड्रॉ में जाना है, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्रश के साथ बना हुआ ब्लैक, इस पर टच किया, ये इंजेक्शन पे टच किया, और इसको मैंने लेके आया यहाँ पे, ये हो गया रेड यहाँ नीचे। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको टी के साथ बना हुआ बॉक्स और
सर्कल, इस पर टच किया। इसको मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको टच किया। अब फिल, यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, इसको टच करना है। फिर मैंने ओके कर दिया। अब मुझे सिंपली क्या काम करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा साइज करके एसेट करना है। अब देखो आ गया, ये हो गया ना। वैसे फिर मुझे अब इसको करना है और इस तरीके से। ये मैं 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ, बेसिक, सबसे बेसिक, क्योंकि आपने जो भी फ़ोटो डालनी है ना, बिना एडिटिंग के कभी नहीं डालनी, मतलब बिना खुद को प्रमोट किए बिना नहीं डालनी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो गया। कहीं और चीज़ें, अब जैसे इसमें लिखा हुआ आगे पड़े, है ना, हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर आपने टच करना है और इसको वाइट कर दिया, फिर बड़ा किया और जस्ट एज इट इज़। ठीक है, हो गया। अब इसको कर दीजिए यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है, फिर से वापस टेक्स्ट में जाके मेंशन करना है मोटिवेशनल विवेक 09, मोटिवेशनल विवेक 09। ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, कर दिया सेव। बस एज इट इज़ फोटो को सेव कर दिया। ये अंडरस्टैंड हो गया आपको, पॉइंट समझ आ गया यहाँ तक, वरना आप धीरे धीरे करके समझ सकते हैं ना। ये होगी फ़ोटो एक तरीके बनाने की। अब दूसरा इसमें और क्या आप बना सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है। उसके अलावा ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें कोलाज, जैसे आपने काफ़ी सारी मल्टीपल फ़ोटोज़ लेनी है, जैसे मैंने ले लिए यहाँ से 2-3 फ़ोटोज़ ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, है ना। तो ये कोलाज ये हो गया। तो कोलाज के इसमें अलग अलग तरीके हैं, वो फ्री स्टाइल था इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे उसमें ऑप्शंस तो और भी हैं, ग्रिड है, फ्री स्टाइल है, ठीक है, फ्री फ़ोटोज़ हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो या कुछ भी कोट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैं आपको पिक्स आर्ट्स के और बेनिफिट बताता हूँ फ़ोटो एडिटिंग करने के। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ से सबसे पहले कोई कलर बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐड फ़ोटो। मान लीजिए मैंने कोई फ़ोटो यहाँ पे ऐड करनी है, सपोज़ यहाँ से मैं इंस्टाग्राम पे गया और मैंने कोई फ़ोटो यहाँ से ले ली, ये ले ली, ठीक है, ये आ गई। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लगा के थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोड्स, मतलब देखो डिज़ाइंस तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, वो चीज़ तो आपको खुद क्रिएटिव, आपको कैसे अपनी क्रिएटिविटी बनानी है, ठीक है। जैसे ये मैंने इसमें शेडो ला दिया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में जाके मैं कुछ भी यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ। अब मैं आपको कुछ पिक्स आर्ट्स के फीचर बता रहा हूँ, बेसिक फीचर्स। उसके लिए मुझे कोई फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। जैसे फ़ोटो है ना, तो देखो जब भी आपने कोई फ़ोटो सेलेक्ट करनी है ना, सबसे पहले टूल्स में जाके इसका साइज़ सेट कर लेना है, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है, तो इंस्टाग्राम के हिसाब से हमारे पास फ़ोटो का साइज होना चाहिए। अब देखो टूल्स में ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, पहला क्रॉप ऑप्शन है, दूसरा रिमूव, जो मैंने आपको बताया, आपको कुछ चीज़ भी यहाँ से रिमूव करनी है, जैसे लाइक मुझे इसको रिमूव करना है, हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया रिमूव ऑप्शन। उसके अलावा टूल्स में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट जरूर करनी है। एडजस्ट में क्या होता है, आपने ब्राइटनेस, हल्की सी फोटो की ब्राइटनेस बढ़ गई, देखो होगी ना इंप्रूव, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट कर देना। उसके अलावा हल्की सी क्लैरिटी,
देखते जाइए आप फोटो में, हल्का सा हाईलाइट करके इसको कर दिया डन। उसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाके हमेशा फोटो को ना सैचुरेशन मोड पे जरूर आना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा डार्क हो गया यहाँ से फेस, तो मैं इसको हल्का सा, नहीं फर्क आ जाएगा फिर, ठीक है। ये हो गया, सैचुरेशन जरूर रखना है। अब सैचुरेशन अगर आपको थोड़ा रेड दिख रहा है तो आप एडजस्ट में जाके हल्का सा इसको ब्राइट कर सकते हैं। कैसे लग रही है फोटो, देखो कलर कितना खुल गया। अगर आप कंपैरिजन देखो पुरानी फ़ोटो में और इसमें तो कितना डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। दूसरा, इफ़ेक्ट्स में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्टली आपको ये समझ आना चाहिए, बाकी आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, इसमें कोई स्टिकर ऐड करना है, तो यहाँ से आप स्टिकर्स ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इंस्टाग्राम का लोगो लेना है, कुछ भी आपको जो लेना हो, आप जैसे इंस्टाग्राम का लोगो लेना है, ये आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। वही अगर आपको लिखना है तो ये चीज़ आपने खुद को ज़रूर अपने मेंशन करना है, और जितना छोटा लिखोगे उतना बढ़िया लगती है फ़ोटो, जितना आप बड़ा लिखोगे उतना वो चीज़ इंप्रेशन नहीं लाता। ये चीज़ हो गया क्लियर। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊंगा। अब देखो, फर्स्ट मैंने टेक्स्ट लिखा, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कहीं आप कन्फ्यूज़न में हो। अब मैं गया टेक्स्ट में, टेक्स्ट से मैंने लिख दिया मोटिवेशनल विवेक। अब सबसे पहले वाला फ़ॉन्ट है ना, जो भी इसमें आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो, हमेशा आपने कोशिश करना है ऐसा फ़ॉन्ट हो जो बराबर अच्छा लग रहा हो, ठीक है। सेकंड, कलर, जो भी आप कलर यहाँ पे करना चाहते हो। दूसरा, इसमें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में दो कलर आप मिक्स कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे वाइट और है ना, ये देखा होगा आपने, ठीक। तीसरा, इसमें टेक्सचर, जैसे कोई फ़ोटो बनी, ये इसमें प्रिंट हो गया, तो ये आपको फ़ॉन्ट में को दूसरा करना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा थोड़ा अच्छे से। कलर में थे हम, टेक्सचर जैसे मैंने कर दिया, ये देखो। तो हमेशा अपने कलर ना एक कलर रखना है, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उसी का ही इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ज़्यादा मल्टीपल होने की कोशिश नहीं करनी, इससे फ़ोटो में जान नहीं आती। मैं ज़्यादातर इस फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ। उसके बाद है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक होता है इसकी ये लेयर, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही है आपको फोटो में ब्लैक आई हुई, ये होती है स्ट्रोक, है ना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि कहीं पर जैसे वाइट फ़ोटो है तो आपने स्ट्रोक यूज़ कर दिया तो अब ये और अच्छा लग रहा है, और अच्छे से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? कितना हाइड रखना है, कितना, ये होती है ओपेसिटी। उसके बाद ब्लेंड है, इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से आपके लिए। शेडो, शेडो आपको पता ही है ना, इसकी कितनी हमने शेडो रखनी है, ये ब्लर कर दी, कितने डार्क रख दी। इसकी बैक साइड जो शेडो होगी, ये दिख रही होगी आपको शेडो, ओके। यहाँ भी आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मैं दोबारा टच कर रहा हूँ, बस ये हो गया टेक्स्ट, आपको लगभग आ गया समझ कि कैसे आपने करना है। उसके अलावा आप कोई कोड लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोड आप जो लिखना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया यहाँ पे एक तरीके की सिंपल फ़ोटो, बस इसमें ये लिखना था, मैंने इसको हल्का सा लिख दिया। और आपने हमेशा खुद की आईडी ना छोटे से, जितना छोटा हो सकता है उतना मेंशन करना है, जो अच्छे भी लगे। उसके अलावा बात करते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये सिंपल फ़ोटो थी जो आप एक तरीके की एडिटिंग कर सकते हो। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, स्टिकर आप कोई लेना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे मान लेता हूँ मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, ये इसका भी आपने ध्यान रखना, जितना छोटा आपका लिखा हुआ है उतना ही छोटा आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया स्टिकर वाला ऑप्शन, आपको पता लग गया। इसके अलावा उसमें ऑप्शन आता है ऐड फोटो। ऐड फोटो, मान लो मैं इसमें कोई और फोटो ऐड करना चाहता हूँ,
जो होता है ऐड फोटो, अगर आप कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, बट उसका मैं कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। उसके अलावा बात करते हैं फिट, लाइक मुझे इसको फिट करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कोई फ़ोटो हमारे पास बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको फिट करना है, तो फिट करने का ये ऑप्शन है, ये इसको स्क्वायर में बना चुका है। तो इसमें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वाइट कलर। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको भी आप रेशो कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम का रेशो रखा है, अगर आपने पोर्ट्रेट का रेशो रखा है, ठीक है, या स्टोरी का रेशो रखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो बैकग्राउंड लिखा हुआ कि बैकग्राउंड में आप क्या रखना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन है इमेज, आप इमेज को ही वो करना चाहते हो। यहाँ पे ये देखो, ये पीछे इमेज आ गई, देखो, है ना। तो ये सब कुछ ना आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये आपको ये भी ऑप्शन समझ आ गया ना, कौन सा ऑप्शन पे थे हम, फिट पे। उसके अलावा ब्रशेस, ब्रशेस में क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई ये लगाना है, यहाँ पे देखो ये होता है ब्रशेस, जो भी आप लगाना चाहते हैं, बट इसके लिए आपका नेट चलना चाहिए और आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ना प्रोफेशनली नहीं लगते अच्छे। हाँ, बट कुछ चीज़ें जो आपको लग सकती हैं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको ना उसके लिए सीखनी पड़ेंगी। अब मान लो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे इरेजर से मैं इसको, उसके अलावा ब्रशेस पे हम पहुँच गए। बॉर्डर, आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसका ये आउटर एज ये कितना रखना चाहते हैं, इनर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ ब्लैक में आप जो मर्जी कलर रखना चाहें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा बात करते हैं बॉर्डर पे हम पहुँच के, ठीक है। मास्क क्या है, मास्क इसमें ऐसे हैं, जैसे ये आपने ऐड कर, देखो दिख रहा है आपको कुछ फ़ोटो के ऊपर, अब दिख रहा होगा, ये चीज़ें दिख रही है। बट मैं इन चीज़ों को बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें ना फ़ोटो बिल्कुल प्रोफेशनल बनानी होती है, तो थोड़ा अच्छी लगनी चाहिए, ये कार्टूनिस्ट टाइप की नहीं बना लेनी खुद को। ये आगे आपको समझ। एक इसमें मैं और बता देता हूँ, लेंस फेयर। लेंस फेयर क्या हो, जैसे मान लो मुझे ये लगाना था, तो ये मैंने यहाँ पे लेंस, ये ऐसा ये लेंस है, ठीक है। तो एक होगी सिंपल एडिटिंग, पिक्सआर्ट की सिंपल एडिटिंग, बस फोटो में कलरिंग जरूर करनी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। इफेक्ट्स में जाके सैचुरेशन, और दूसरा टूल्स में जाके एडजस्ट करके पहले, ठीक है। तो सेव कैसे करनी है, ड्रॉ में जाके होगी फर्स्ट। अब सेकंड में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक तरीके की एडिटिंग और बताता हूँ कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक जस्ट अ मिनट दीजिए, मेरे को फ़ोटोज़ ढूंढनी पड़ रही है। क्योंकि मैं सब लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को बेटर में समझ आ पाए और आप और अच्छे से इस चीज़ों को कर पाओ, एडिटिंग्स कर पाओ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फ़ोटो एडिटिंग का काम सीख लिया ना एक बार, अच्छे से फ़ोटो एडिट करने सीख ली, तो इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि जब हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करनी है, तो सबसे मेन है खुद को ब्रांड बनाना, खुद की एक अच्छी फ़ोटोज़ सामने रिप्रेजेंट करनी। जस्ट अ मिनट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, कई बार मिलती नहीं। हाँ, जैसे एक फ़ोटो यहाँ पे ही आ गई इनकी, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको करूँगा शेयर थ्रू पिक्सआर्ट। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ये आ गई पिक्सआर्ट पे। सबसे पहले हम करते हैं साइज सेट, ओके, इतना चलेगा, ठीक है। अब मुझे ना इनको हटाना है यहाँ से, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा ड्रॉ पे। ड्रॉ पे जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया कलर। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने बताया ना टी के साथ ये बना हुआ, इसको टच किया, फिल कर दिया, ओके कर दिया, और बड़ा सिंपल सा इस तरीके से, बस सिंपल एज इट इज़ हो गया।
अब मुझे यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है। तो दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, कुछ फ़ोटोज़ अपनी इरेज करके रखी हुई हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया था ना बैकग्राउंड इरेजर आपको यूज़ करना है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने ऐड फोटो में जाता हूँ और रिसेंट में जाके यहाँ से टच करूँगा, मैं ढूंढूंगा इरेज़र। मैंने इरेज करके फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, तो जैसे मैंने अपनी कुछ फ़ोटो इरेज करके रखी हुई है, लाइक ये मैंने उठाया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो हमेशा फ़ोटो अपनी जब भी आपने एडिट करनी है, यहाँ पे लगानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एडजस्ट में जाके हल्का सा ब्राइट, हल्की सी क्लैरिटी, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट, हल्की सी हाइलाइट्स, डन। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बताया, इफेक्ट्स में आके सैचुरेशन पॉइंट पे ले आओ, बन गई बात, तो फोटो में आ गई जान, ठीक है। ये चीज़, उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट में जाके अगेन मोटिवेशनल विवेक मेंशन, जस्ट अ मिनट, ओके, दोबारा से करना पड़ेगा वो, रिसेंट में जाके इरेजर में जाके, चलिए मैं कोई और फोटो वहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास और भी फ़ोटोज़ हैं। तो ये सब मैंने ना फ़ोटोज़ इरेज करके रखी हुई हैं। अब मैंने को देखो ये फ़ोटो ऐसी है ना, तो यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप किया, फ़ोटो ले आए, ये आपने थोड़ा बड़ी होगी। अब देखो, अब मुझे इस फोटो में वापस कैसे बताया मैंने आपको, सबसे पहले जाना है फ़ोटो पर टच किया, पहले करना है उसको एडजस्ट में जाके हल्का सा ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, हल्की सी क्लियरिटी, हल्का सा हाईलाइट, हो गया यहाँ तक, डन। उसके बाद जाना है फ़ोटो के इफ़ेक्ट्स में और इसको कर देना है सैचुरेशन पॉइंट पे, और हो गया डन। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मोटिवेशनल विवेक, अब मुझे इसको सही से जगह से प्लेस करना है। देखिए इस तरीके नाम आपने छोटे से छोटा रखना है। एक फ़ोटो तरीका आपको मैंने पिक्सआर्ट पे, ये भी अब सिंपली ड्रॉ में जाके इसको सेव कर दीजिए। बाकी आप पे डिपेंड है आप कितने अपने आप को क्रिएटिव बनाते हो। अब आपने सोचा होगा ये फ़ोटो इरेज कहाँ से करनी है, ठीक है। इरेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इरेज करने के लिए मैंने आपको बताया था ये सॉफ्टवेयर है बैकग्राउंड इरेजर, इसमें आपको फ़ोटो इरेज करनी होती है। अब मैंने कुछ फ़ोटोज़ देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी, पहले आपने अच्छी सी फ़ोटो खिंचानी है, लाइक जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो, 2 मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पे हर प्रकार, जैसे मान लो ये अरविंद जी की फ़ोटो है ना, तो अरविंद ने मुझे फ़ोटो दी, पिच में वाइट दिख रहा है ना, तो ये इरेज जल्दी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मुझे सिर्फ क्या करना है, मैजिक में टच करना है या ऑटो में, मुझे पहले सबसे पहले ऑटो में टच करना है, इस एरो को उठा के यहाँ पे छोड़ देना है, देखिए हो गया ना इरेज। अभी थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रही है चारों तरफ से, अब ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ना, तो मैं यहाँ पे इसको मैनुअल करके रिपेयर करके इसको साइज बढ़ा देता हूँ, ये चीज़ हो गई। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ना, ये हो गया। अब मुझे इसको ये वाइट दिख रहा है, तो आप इसको 3 पे ले आइए, 4 पे ले आइए, तो ये आपको 5 पे ले आइए, हो गया डन। सेव कर देनी है, ठीक। अब ये फ़ोटो हो चुकी है सेव। मान लो कोई और फोटो दिखाता हूँ, मान लो जैसे ये फ़ोटो थी, मुझे ये इरेज करनी है, तो इस इरेज करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑटो में जाके जो चीज़ हो रही है उसको हटा देते हैं, जैसे ये हो रहा है ना, जहाँ तक हो पा रहा है आपको बचना है, टाइम बचाना है, तो ये चीज़ ऑटो यूज़ कर लेना पहले, जो चीज़ हो पा रही है ना। अब उसके बाद आपने करना है मैजिक यूज़। मैजिक में इसका साइज बढ़ा के इस तरीके से, बाकी देखो डिपेंड आपकी उस पर हाथ पे पड़ता है, हाथ की सफाई कितनी है, क्योंकि इरेज करने में बहुत टाइम लगता है, और अच्छे से इरेज करना है आपने, ऐसे नहीं कि काम चलाओ, क्योंकि आपने बार बार उस फोटो को यूज़ करना है। इरेज आपने बहुत सोच समझ के अच्छे से यूज़ करना है। अगर आप कोई जितना पेशेंस के साथ काम करोगे, उतना आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड, याद रखना क्रिएटिव माइंड क्रिएट्स क्रिएटिविटी।
वीडियो लंबी बने दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको समझना है, बार बार देखना है। और ये भी आपके पास हमेशा के लिए डाटा जो भेज रहे हैं ना हम लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए, है ना, आप सभी के लिए, ताकि आप सभी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बनाओ और लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपसे खुद पूछें कि यार क्या करते हो। पर दोस्तों एक काम ध्यान रखना, ये आप सभी के अस्त्र हैं, वेपन्स हैं बिजनेस बढ़ाने के। इसको किसी ऐसे दोस्त के पास मत दे देना जो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, क्योंकि फ्री की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा वैसे जब हम उसको करेंगे। देखिए अब यहाँ पे है, तो इसको मैनुअली भी कर सकता हूँ। मैनुअली ना साइज आप पे डिपेंड है, आप कैसा रखना चाहते हैं, और मैनुअली भी इसको मैं हो गया। चलिए वेरी गुड, ये होगी हमारी इरेज। अब मैंने क्या बताया आपको, अब देखो थोड़ा ये दिख गया ना हमें, ये वाइट लाइन ये, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इसलिए मैं बीजी कलर पे टच किया। अब मुझे दिख गया कहाँ पे क्या है, कर दिया मैंने इसको रेज, ये देखो यहाँ पे। वेरी गुड, आप सीख रहे हैं मतलब। चलिए मैं किसी भी काम में टाइम लगाता हूँ, बट उस चीज़ को मैं अच्छे से कर लेता हूँ फिर। अब मैं इसको 2 नंबर पे एक बार एडजस्ट करके हो गया फिर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इरेज कैसे हुई। अब मैं गया पिक्स आर्ट में, पिक्स आर्ट में जाते हैं सबसे पहले। पिक्स आर्ट में गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं गया बैकग्राउंड्स में, मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ कोई भी, मुझे ये कलर ब्रश। अब मैं ऐड फोटो पे गया, ऐड फोटो से आएगी फ़ोटोज़। अब देखो अभी रिसेंट में है ये, क्योंकि अभी मैंने इसको इरेज किया था, इसलिए रिसेंट्स में है ना। वरना ये फ़ोटोज़ कहाँ मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी हमेशा एक सॉफ्टवेयर जो आपने नाम रखा हुआ है ना, इरेज़र। ये देखो इरेज़र दिख गया, देखो ये सारी फ़ोटोज़ मैंने ऐसे PNG फॉर्मेट में बनाई हुई हैं, दिखाता हूँ आपको। जैसे ऑब्स्टेकल्स, लर्न मनी, ये सब देखो ये PNG फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें अब ये आपको समझ आ गया। अब आपको एडिट करना तो आता ही है, अभी तक वो चीज़ मैं आपको सिखा ही चुका हूँ कि जो मर्जी आप करना चाहें, जो मर्जी आप करना चाहें वो आप पे, कि आप कैसे क्रिएटिव बनाते हैं फ़ोटो को। ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिव माइंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको इसका एक तरीका ये बता दिया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा पिक्सल ऐप पे फ़ोटो कैसे यूज़ करनी है। अब जैसे मैं फिर से गैलरी में जा रहा हूँ, अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ पहले कोई। जैसे मैंने ये ले ली फ़ोटो, ये फ़ोटो, हाँ ये ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है, पहले जाना है पिक्स आर्ट में, और सबसे पहले इसका साइज सेलेक्ट कर लेना है। साइज यहीं से आपने पिक्स आर्ट से सेट करना है, क्योंकि फिर ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ना इसमें कलरिंग भी करनी होती है ना। तो ये चले गया मैं। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जाओ ब्राइटनेस बढ़ा दो इसकी हल्की सी, और फिर इसके कॉन्ट्रास्ट कर दो, हल्का सा इसको क्लियरिटी कर दो, हल्की से हाईलाइट कर दो, हो गया डन। फिर जाओ इफेक्ट्स में और हल्का सा इसको कर दो सेचुरेशन पॉइंट पे। देखो कैसे कलर खिल जाते हैं सेचुरेशन करते ही, है ना, नेचुरल कलर सी फीलिंग से आनी शुरू हो जाती है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक डन। ड्रॉ में जाओ, ड्रॉ में जाके इस फोटो को सेव क्यों करना होता है, ताकि ना इसके पिक्सल्स में फ़र्क ना पड़े। ये होगी सेव, ओके। अब सबसे पहले आपने जाना है पिक्सल लैब में, ठीक है दोस्तों। अब पिक्सल लैब का एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जस्ट अ मिनट। पिक्सल लैब का एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, इसको डिलीट कर देते हैं। आपको फ़ोटो कहाँ से सेलेक्ट करनी है, आपको यहाँ पे
फर्स्ट ये 3 सर्कल बने हुए, फिर ए लिखा हुआ, फिर हेक्सागन बना हुआ, फिर ये बना हुआ है। इसको टच करना है 2 स्क्वायर्स को, और यहाँ गैलरी लिखी हुई है, और गैलरी में जाते ही वो जो आपने फोटो अभी एडिट की थी वो सबसे पहले शो कर देगी। अब यहाँ पे साइज लिखे हुए हैं 1:1, 16:9, इनको टच करने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट राइट बटन टच करना है। अब ये फोटो सेव होगी इसके ऊपर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें कोड लिखना है। तो कोड लिखने के 2 तरीके हैं। पहले आप सिंपली कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई कोड पसंद है, मैंने आपको कहा था गूगल ट्रांसलेटर क्यों यूज़ करना है। मान लो मुझे कोई कोड पसंद है, कोड मेरे को, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रखा हुआ है किसी कोड का, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बनो सैंपल नहीं, मुझे ये कोड चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा गूगल ट्रांसलेटर में, ठीक है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कैमरे में जाके मैं उस फोटो को ढूंढूंगा पहले, ठीक है। 2 मिनट नहीं लगेंगे उस फोटो ढूंढने को, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ से, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन भी आएगा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, इंग्लिश में है ना, तो ये इसलिए इसको डिटेक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये कई बार हो सकता है ऐसे, बट घबराना नहीं, उसके भी सॉल्यूशंस है। चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में है तो इसको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कि कोई और फोटो ले लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, ट्रांसलेट में गए, कैमरा में गए, इंपोर्ट्स कर लेते हैं स्क्रीनशॉट्स में। ये ले लिया। अब ये पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, कॉपी, ठीक है। मतलब इसलिए काम आ जाता है ये। तो एक तो तरीका ये हो गया, टेक्स्ट में गए, एडिट पे गए, यहाँ पे इसको मैंने, एक तरीका तो ये हो गया, मतलब आपको बिना, ठीक है। अब जैसे ये कर दिया मैंने, अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है सबसे पहले। तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, तो आप कोई फॉन्ट जो भी आपको सही लगता है आप उस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। मुझको बोल्ड करना है इसको, तो आप बोल्ड, ये हो गया, फॉन्ट ये ऐसा था। अब मेरे को दूसरा क्या करना है, इसको अलाइन करना है। अलाइनमेंट मेरे को बीच वाला हमेशा यूज़ करो। अभी भी देखो ये सब कुछ तो सही है, बट थोड़ा सा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाइटनेस है, तो इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रोक ही होगा एक ऑप्शन, ये रहा स्ट्रोक, स्ट्रोक पे टच किया, इनेबल कर दिया, है ना। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया, बिना आप सिंपली कोट लगा सकते हैं। कोट आपने हमेशा इसी से लगाने, ज़्यादा बेटर, सबसे अच्छे फॉन्ट्स है इसमें, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट तरीका, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मोटिवेशनल विवेक, तो आप अपनी आईडी मेंशन करिए, फिर से इसको आप स्टॉक करिए, अपना नाम छोटे से लिखना है ताकि उसका इम्पैक्ट और अच्छा पड़ता है। ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने। अब आपने जाना है हेक्सागन पे टच करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स, आपने शेप्स पे टच किया, ये आ गई शेप। अब शेप पे नीचे देखो, यहाँ पे रेडियस, ओपेसिटी, कलर और ग्रेडियंट, मैंने टच किया ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे टच करने के बाद अब मेरे तो ये बने हुए हैं, ठीक है, बट आप लोगों के नहीं बने हुए होंगे, जिनके बने हुए वेरी गुड, बट आपके नहीं बने हुए होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, ग्रेडियंट पे टच करके यहाँ पे प्लस, इस पे टच कर दीजिए। प्लस पे टच करते ये 2 बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखो 2 बॉक्स बने हुए हैं। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, कलर पे टच किया, पहले इस वाले पे टच करना है, फिर कलर पे टच किया,
इसको लिया है यहाँ पे, कहाँ लिया है, इसको लिया है लास्ट पे, ध्यान से देख लो, इसको लिया है यहाँ पे। अब इस वाले को टच किया, इस पे हमें चाहिए ब्लैक में, तो इसको कर दो ब्लैक और इसको रख दो ऐसे। अब मेरे को इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना चाहिए वो आप पे डिपेंड है, मेरे को चाहिए इतना, हो गया। फिर इसको कर दीजिए बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको छोटा कर दीजिए, ये ठीक। अब अगर इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ओपेसिटी भी है इसकी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये आप कितने रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है, समझ आ गया। ये तो था ब्लैक कलर। अगर मुझे वाइट में चाहिए तो मैं अगेन प्लस में टच करूँगा, इस वाले पे ब्लैक वाले पे टच करूँगा, फिर इसको करूँगा और इसको कर दूंगा यहाँ पे वाइट, क्या कर दूंगा, वाइट। यहाँ पे भी ऑप्शन हैं देखो, और कलर करना चाहते हैं आप, कोई भी कलर लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, बट मुझे वाइट चाहिए तो ये क्या बन गया, वाइट, ठीक है। बट ज़्यादातर मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत कम जगह फ़ोटोज़ में। अब ऊपर के ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं एक बार। ऊपर वाले ऑप्शंस जैसे कि ये आपको राइट लाना है, लेफ्ट डाउन लाना है, ट्रायंगल लाना है, स्क्वायर में लाना है, सर्कल में लाना है, ठीक है। ये थोड़ा गोल में आ गया होगा, देखो आपने कैसे दिख रहा होगा, है ना। ये लाना है और ये लाना है, नॉर्मल लाना है तो ये रहा ये। अगर आपको ये अपोजिट लाना है, ऊपर की तरफ लाना है, तो आपको इस वाले को ले जाना है यहाँ, ये ऊपर आ गया देखो आपके सामने, बट हमें तो चाहिए नीचे की तरफ, तो मैंने आपको बताया इसको ले जाओ यहाँ तक। ये बनाना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बट अब मेरे को लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाएगा और आप भी अच्छी अच्छी एडिटिंग्स कर पाओगे। ओके, ऑल गुड। चलिए, अब हमें इस पर डन कर दिया, अब हमें इस पर लिखना है ना। तो वापस क्या करना है, ए पे टच किया, टेक्स्ट पे गए, एडिट किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोबारा किस पे जाना है, बोल्ड पे जाके जो आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट पे चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट पे गए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। मान लो मुझे इसको 3 लाइन में लिखना है, तो मैं इसको इस तरीके से 3 में भी कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कलरिंग करनी है डिफरेंट। और याद रखें कलरिंग के मामले में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। एक तो अपना बैकग्राउंड को चेक करें किस तरीके का बैकग्राउंड है, दूसरा आपने हमेशा 2 से ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ मुझे इस पर कलरिंग करनी है, तो मैं इस पर टच कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कलर लिखा हुआ है, इस पर टच किया। अब देखो, अब ये देख रहे हैं पूरा कॉपी हो रखा है। अगर मैं इसको टच कर देता हूँ तो पूरा ही हो गया, बट मुझे सिर्फ पास्ट को टच करना है, तो मैं पास्ट पे गया और मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए, ऑरेंज हो गया। वरना आप यहाँ से कलर में प्लस में जाके भी कलर को जौन सा कलर आपको चाहिए, ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा बात कर सकते हैं ये। अब मुझे मान लीजिए पास्ट हो गया, लेसन्स को रेड करना है, तो मैं लेसन्स पे जाऊंगा पहले और इसको मैं कर दूंगा रेड। फिर मुझे रेड ही चाहिए वापस ऑरेंज, तो मैं रेड ही में जाके, हो गया। कैसा लग रहा है, मैंने 2 ही कलर यूज़ करे, है ना, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिंपल फ़ोटोज़ करनी है। अब यहाँ पे सिंपली मैं वापस जाके खुद को मेंशन करूँगा,
हो गया। अब देखो सेव कैसे करनी है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, शेयर पे टच किया, जेपीजी की जगह आपने कर देना पीएनजी, और डिफ़ॉल्ट की जगह आपने कर देना, जस्ट अ मिनट दोस्तों, डिफ़ॉल्ट की जगह आपने टच कर देना अल्ट्रा, और इसको सेव टू। बट एक प्रॉब्लम है, जैसे आप सेव करेंगे ना, इसके साथ एड्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। ये एप्लीकेशन आप अगर बिना नेट के यूज़ करेंगे तब तो दिक्कत नहीं है, अरे दिखा क्या, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बहुत बार, और अनवांटेड ऐड आ जाती है जो मेरे को खुद भी इसमें अच्छी नहीं लगती। सो आप नेट बंद करके इसको यूज़ करें, ठीक है। ये आपको पिक्सआर्ट में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार फ़ोटो देख लेते हैं कहाँ गई, कैसी बनी जो मैंने फ़ोटो सेव की। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अब तक कितनी चीज़ें इन पिक्सआर्ट से और पिक्सेल लैब से एडिट करके बनाई हुई हैं। आपको जस्ट अ मिनट, मैं पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए, ये सब मैंने पिक्सआर्ट से एडिट करके बनाई हैं। आप जितना यूज़ करोगे ना, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, देखिए कोई भी इतनी चीज़ें डीपली कभी भी किसी को गाइड नहीं करता, बट मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को प्रॉपर बना रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें, आप लोग इन चीज़ों को सीखें समझें, ठीक है। और आप भी लाइफ में ग्रो करें, आप भी लाइफ में एक मुकाम हासिल करें, अपनी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करे। देख रहे हैं, ये सब मैंने किससे किया है? पिक्सआर्ट से। ये देखिए नॉर्मल फ़ोटो थी, मैंने इसको ये बना दिया, ये फ़ोटो थी ये। तो ये सब मैंने किससे बनाया? पिक्सआर्ट से। मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्सल लैब भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई है, ये सब पिक्सल लैब्स की। ये देखो, ये पिक्सल लैब पे है। ये आपको देखना पड़ेगा, उसके जितने आप फंक्शंस को यूज़ करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दो चार और चीज़ें, देखो ये चीज़ें, ये सब पिक्सल लैब्स हैं, ठीक है। सो एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ पिक्सल लैब पे, फिर वापस जानी पड़ेगी, फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, गैलरी, कोई फ़ोटो ले लेते हैं। टेक्स्ट के रिगार्डिंग मुझे आपको बताना था, टेक्स्ट पे गए, एडिट किया, पेस्ट कर दिया। जल्दी से कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखो, लाइक यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस और हैं। ओपेसिटी, मतलब वही जो आप हाइड कितना करना चाहते हैं। रोटेट, आप रोटेट कैसा करना चाहते हैं ना। उसके अलावा यहाँ पे है बैकग्राउंड, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्पेसिंग, ये वाला स्पेसिंग क्या है, देखो ये देखो, देख रहे हैं आप, ये होगा। और वर्ड्स वाला, हर वर्ड्स पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाला स्पेस है, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोक, मैंने आपको शेडो, आप वर्ड्स की शेडो देना चाहते हैं, उसकी ओपेसिटी, रेडियस, ब्लर, ये सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा पर्सपेक्टिव, मान लीजिए मुझे वर्ड्स को थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, वो ऑन नहीं हुआ इसलिए, ये देखो ये ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा मैं उसको बंद कर देता हूँ।
उसके अलावा 3D रोटेट, ये चीज़ है, जैसे आपने सड़क वाली फ़ोटो देखी थी, ऐसे मान लीजिए मुझे ऐसे लगाना है ना। ओके, 3D शेडो नीचे दिख रही होगी आपको, ये शेडो, ये देखो। तो ये कुछ फंक्शंस थे। रिफ्लेक्शन, इसके लिए रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये सब आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको समझ आ जाएगा। तो इतना बड़ा कोई ये मैथ नहीं है, पर सिंपल फोटोज़ आप इस तरीके से बनाइए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाएं तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, अभी देखो मैंने नेट बंद कर रखा है, तो इस पर सिंपली मुझे क्या करना है, PNG डायमेंशंस को अल्ट्रा और डायमेंशंस को अल्ट्रा और सेव कर दूँ। होगी सेव, ठीक है। तो मेरा उम्मीद, मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें ना, नेट बंद करके यूज़ करें। चलिए, ये हो गया। तो आज मैंने आपको लगभग अभी पिक्सआर्ट के बारे में सिखाया, बैकग्राउंड इरेजर के बारे में बताया और पिक्सल लैब के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर सीखिए और आप फोटोज़ बनाइए। जितने आप माइंड क्रिएटिव रखेंगे उतना आप क्रिएटिविटी कर पाओगे। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है।